चीनी को लेकर आप लगातार खबरें सुन रहे हैं जिसमें चीनी के दाम बढ़ गए हैं। वजह तो सरकार बताएगी जी कि चीनी जा कहाँ रही है, कहाँ नहीं जा रही है। हर चीज़, हर व्यापारी, हर मिलर अपने हिसाब से अपनी चीज़ को तेज कर ले रहा है। चीनी तो चीनी से पहले और भी है, बादाम में भी 200 रुपये बढ़ गए। सभी चीज़ें बढ़ रही हैं तो कस्टमर थोड़ा सा कम होते हैं उससे, रेट बढ़ जाने से। कहाँ महंगाई है, कहीं भी महंगाई ना है। चीनी की जो मिठास थी चाय की वो भी कम होती जा रही है सब। अगर एक बोरी में 250 रुपये बच रहा तो उसमें भाजी 150 रुपये का तो लिफाफा ही चला जा रहा है। कोई 100 ग्राम ले रहा है, कोई 1 पाव ले रहा है, कोई आधा किलो ले रहा है। अपने देश के अंदर गन्ना इतना हो रहा है, इतना पैदा होता है, पंजाब है, जितने भी उसमें से जब अपनी संभाल पा रहे तो कहाँ ले जा रहे हैं चीनी। क्या पेट्रोल में मिल रही है ये समझ में नहीं आ रही, चीनी जा कहाँ रही है। 20 सालों से लगभग फील्ड में है, मार्केट में काम कर रहे हैं। हमने नहीं देखा कि इतनी तेज़ी से 20 रुपये 25 रुपये किलो की तेज़ी आई हो। हमारी पहले से सेल और कम हो गई क्योंकि लोग बाग डर रहे हैं उस भाव में कि कहीं मंदी ना हो जाए, तो 2 4 5 जो कट्टे लेता था वो एक कट्टा लेकर काम चला रहा है इस बार। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और एक खबर जिसने हाल फिलहाल में उन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं जो अपने घर में चाय पीते हैं, जिनके घर में मिठाई आती है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़बान पर मिठास घोले, उसमें सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है चीनी। चीनी को लेकर आप लगातार खबरें सुन रहे हैं जिसमें चीनी के दाम बढ़ गए हैं। अगर आपने हाल फिलहाल में चीनी खरीदी है, उसे लेकर क्या उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और वास्तव में क्या स्थिति है, आखिर क्यों दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ रहा है, ये सभी जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं एक बाज़ार के अंदर दिल्ली NCR में। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो थोक के व्यापारी हैं वो भी मौजूद हैं, आम लोग जो रिटेल में सामान खरीदने के लिए या फिर रिटेल विक्रेता हैं वो भी मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे चीनी के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और वजह क्या मान रहे हैं लोग इस बढ़ोतरी को लेकर। इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। चीनी का क्या हाल है आजकल, लोगों के बीच में बहुत चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगी हो गई चीनी। हाँ, चीनी रियली महंगी होगी। अभी देखते ही देखते चीनी 52 रुपये से 42-43 रुपये से बिकती हुई चीनी अभी 65 रुपये हो गई है। रिटेल मान लो, रिटेल में ज़्यादा महंगा है, होलसेल में लोगे तो 1-2 रुपये कमा के देते हैं। जैसे 65 आई तो 66 रुपये किलो के हिसाब दे देते हैं। तो 50 रुपये उसमें मिल जाते हैं। ऐसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। और थोक में क्या असर पड़ा है इसका? बहुत है, ज़्यादा ही है। अब मान लो पहले 44 रुपये 43 रुपये आती थी तो 45 रुपये बेचते थे, 1-2 रुपये का प्रॉफिट ले गए। अब तो साला सीधे 5 रुपये का प्रॉफिट है। 65 आ रही है, 66 67 68 बेच देते हैं। है कि एथनॉल की वजह से शायद कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि एक चीज़ निकल गई है हाथ से, जिस चीज़ की प्रॉपर वे में जानी थी एथनॉल में यूज़ हो रहा है, तो कुछ न कुछ हो सकता है। आज की प्रेस के पेपर में भी वही लगा है, तो कोरिलेट करके देख रहा हूँ मैं, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ा? आप तो मार्केट में देखते भी होंगे, कुछ कितना फ़र्क है? तो सुनने में आ रहा है कि 10 से 12 रुपये किलो टोटल एक महीने में बढ़ गया कम से कम, जो कि जस्टिफाई तो नहीं करता, एटलीस्ट एकदम इतनी बढ़ोतरी नहीं होती है। आम जनता बहुत चीनी के उससे बहुत परेशान है, और जो चीनी की जो मिठास थी चाय की वो भी कम होती जा रही है सबको। भी कड़वी हो गई, चाय कड़वी होती जा रही है, लोगों को परेशानी आ रही है। अभी एक हफ्ते के अंदर 10 से 20 रुपये के करीब बढ़ चुका है रेट। अभी आप अगर थोक में खरीदोगे तो 65-66 रुपये किलो मिलेगी, और वैसे करोगे तो 70 रुपये किलो के करीब हिसाब से। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। वो जी आज से 20 दिन पहले जो है 2100 रुपये की चीनी थी, और आज के डेट में जो है 3150 की है। हाँ, कहीं 3150, कहीं 3200। कितने दिन में फ़र्क पड़ा है ये 20 दिन के अंदर इतना बढ़ गया, 1000 रुपये बोरी। क्या कारण समझ में आ रहा है इसके पीछे? अब कारण तो कुछ हम ये तो सरकारी जान सकती है साहब, हम क्या बता सकते हैं। मार्केट में कहीं भी जाओ तो चीनी 10 दुकानों में जाओ तो 4 दुकानों में चीनी मिल रही है, 6 दुकानों में चीनी नहीं है बाबू जी। जी, दुकानों में चीनी भी नहीं है, ये स्थिति भी है। जी 10 दुकानों में 4 में मिल रही है, 6 में चीनी है ही नहीं। हाँ, दुकानदार क्या बता रहे हैं, क्या स्थिति है? दुकानदार बता रहे हैं कि साहब आगे से शॉर्टेज चल रही है, कुछ बारिश की वजह से वो माल नहीं तैयार हो पा रहा। ये बढ़ने की स्थिति 8-10 दिन से आई है, और बहुत ही परेशानी है जी। क्या क्या करेगा आदमी, मजदूर आदमी तो चाय पी नहीं पाएगा। आम लोगों के घरों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका? बता तो रहा हूँ ना, आम आदमी गरीब आदमी तो पी नहीं पाएगा चाय। जहाँ 1 किलो चीनी लगती थी अब तो 250 ग्राम में गुजारा करेगा, महीने की या 15 दिन की। बहुत परेशानी है। क्या वजह है इसके पीछे, और क्या पहले से जो है असर पड़ा है इस पर? वजह तो सरकार बताएगी जी कि चीनी जा कहाँ रही है, कहाँ नहीं जा रही है। कितने जो है दाम में जो है बढ़ोतरी हुई है? अगर आप थोक में जहाँ से आप खरीदते थे
और वहाँ से सप्लाई को लेकर भी क्या कोई दिक्कत है क्या? 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी होगी। क्या बता रहे हो पीछे केक वाले? थोक वाले कह रहे हैं माल कम आ रहा है, कह रहा सेल वहाँ सेल महंगी हो रही है। तो देखो ना, यही थोक वाला ही तो देख रहा हूँ मैं। तो थोक वालों के पास जो है पहले से पीछे से सप्लाई कम है। हाँ, कुछ सप्लाई की कमी की कुछ वजह समझ में आती है कि क्या वजह है, क्या हो रही है, जैसे आप चर्चा कर रहे हो? कहते हैं कि चीनी कम है, हमारे पास चीनी कम है, मिल वाले कहते हैं। अब अलग अलग मार्केट में अलग अलग अफवाहें ट्रेंड कर रही हैं। कहीं कोई कहता है कि भाई इथेनॉल के चक्कर में हो रखी है, कहीं कोई कुछ कहता है, लेकिन इथेनॉल में तो चीनी का डायरेक्ट उसमें कोई लेना देना नहीं होता। अब क्या कारण है, ये गवर्नमेंट की कहाँ किस चीज़ पर पकड़ है, हमारे खाद्य मंत्री क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल है या नहीं है। आज सुबह मैं पेपर में पढ़ रहा था कि भाई 6000 टन चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं। मैंने 6000 टन समथिंग जो भी था, मैं गलत हो सकता हूँ, तो वो अब महीना भर उसको आने में लगेगा जब तक चीनी हो सकता है और 75 रुपये तक पहुँच जाए। आगे सीजनल फेस्टिवल सीजनल टाइम आ रहा है, तो उसमें कुछ नहीं पता लगती कि भाई कहाँ क्या जाएगा। गवर्नमेंट की पकड़ कहाँ तक है ये नहीं समझ में आ रहा। हर चीज़, हर व्यापारी, हर मिलर अपने हिसाब से अपनी चीज़ को तेज़ कर ले रहा है। चीनी तो चीनी से पहले और भी है, बादाम में अभी 200 रुपये बढ़ गए। अभी तो और बढ़ेगा क्योंकि वो पर त्यौहार आ रहा है तो बढ़ेगा रेट और। अच्छा, त्योहार में और बढ़ सकता है? हाँ जी, और बढ़ जाता है क्योंकि त्यौहार में ज़्यादा डिमांड हो जाता है और बढ़ सकता है। बाजार में ही काम करते हो यहीं पे? हाँ, यही मार्केट में, न्यू कुन्नी मार्केट में काम करता हूँ। अच्छा, कुछ समझ में आता है कि क्या दिक्कत हुई? चीनी तो दाम बढ़ते नहीं थे, पहले देखा कभी इतना दाम बढ़ता हुआ? वैसा है ना, गन्ने का रेट बढ़ गया तो चीनी का भी रेट बढ़ गया। एक मिठाई की दुकान पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है बाजार में, और चीनी का अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं पर आता है तो वो मिठाइयों पर भी, क्योंकि भारतीय बेहद शौकीन होते हैं मिठाइयों की। मिठाई पर उसका किस तरीके से असर पड़ रहा है, क्योंकि त्योहारी सीज़न भी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मीणा है भैया। ये बताइए कि चीनी के दाम को लेकर, क्योंकि हाल फिलहाल में खबरें आ रही हैं कि दाम जो है वो बढ़े हैं, है ना, क्या बात, क्योंकि आप लोग चीनी खरीदते होंगे, तो कितना असर पड़ा है दामों पे? देखिए, पहले का जो देखा जाए उसी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं अपन, जो कि आज 2-4 दिन 10 दिन की बात है, इसमें चीनी में काफ़ी मतलब दामों में काफ़ी इजाफा हुआ है। और मतलब इससे है ना सारी चीज़ों पे ही मतलब मिठाई के जो रेट हैं उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ होंगी। और ये है कि इससे रिलेट पहले जो चीनी है वो कितनी आ रही थी, अभी आप लोग फिर कैसे कितने खरीद रहे हैं? मतलब इसमें पहले ये रहता था कि 2800 के आसपास का एक 50 किलो का जो चीनी का कट्टा आता था वो कुछ आ रहा था। अब ये और 2000 मतलब 3000 से कुछ ऊपर और हो गया है। मतलब इसमें लग रहा है कि अभी जो दाम है वो रुकेंगे या बढ़ने की उम्मीद लग रही है? सरकार तो कह रही है कि बाहर से मंगाएंगे। दुकानदार तो यही कह रहे हैं कि अभी रुकने का उम्मीद नहीं है, दीपावली तक ऐसी चलती रहेगी। हो सकता है 100-200 और बढ़ जाए। 100-200 और बढ़ सकता है जी, दीपावली तक। अगर घटेगा तो दीपावली के बाद ही घट सकता है। कुछ फर्क पड़ रहा है, खरीदारी पे फर्क पड़ रहा है चीनी की? बाबू जी, जो मजदूर आदमी है वो 1 किलो लेता गया था, कहाँ 48 रुपये 50 रुपये के दे रहे हैं। और जो मिनिमम दुकानदार 70 से नीचे तो है ही नहीं है। 63 की लेके जाता है, 63.5 की, और बाबू जी लात की भी लेके जाएगा। रिक्शा का भाड़ा भी 200 रुपये लगाएगा, 150 रुपये लगाएगा। फिर वो 70 में बेच रहा है, पन्नी भी साथ में दे रहा है, लिफाफा भी साथ में दे रहा है। उसके बावजूद वो दुकानदारों को नहीं बच रहा। अगर एक गोरी में 250 रुपये बच रहा तो उसमें बाबूजी 150 रुपये का तो लिफाफा ही चला जा रहा है। कोई 100 ग्राम ले रहा है, कोई 1 पाव ले रहा है, कोई आधा किलो ले रहा है। कई अलग अलग बातें हो रही हैं मार्केट में, जैसे हम यहाँ पर घूम रहे थे। आपको क्या कारण समझ में आ रहा है इसके पीछे? क्या कारण है? प्रोडक्शन कम हुआ है या कुछ और कारण समझ में आ रहा है इसके पीछे? हाँ, कोई दुकानदार तो ये बताया जा रहा है कि सर जो है किसान लोग गन्ना नहीं दे रहे हैं, किसान लोगों का गन्ना का मूल्य नहीं मिल रहा, और कि चीनी बढ़ती जा रही है। तो किसान कह रहे हैं 400 रुपये कुंटल गन्ना क्यों दें? अब हकीकत क्या है ये हमें तो नहीं मालूम, ये तो सरकार जानती होगी सर, या मिल वाले जानते होंगे। हम तो जैसा मार्केट में सुनते हैं तो वैसी आपसे बात कर रहे हैं सर। चीनी के जो थोक व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम हो आपका? संजीव जी। संजीव जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं और चीनी में बढ़ोतरी कही जा रही है, क्या स्थिति है मार्केट में रेट का? भैया, चीनी की स्थिति ये है कि अब तक तो मंदी थी चीनी, काफ़ी टाइम से 2-4 साल से देखते आ रहे हैं। पहली बार हमारी याद में इतनी तेज़ी आई है, और किस चीज़ की आई है समझ में नहीं आती। जो माल भी हैं लोग, लेकिन सुनने में आ रहा है कि माल कम है इस बार, लेकिन अब पहले कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है इतनी तेज़ी का कारण। ना तो 1-2 रुपये किलो होती थी अक्सर, मैक्सिमम फिर वहीं आ जाती 2-4-5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाती थी। लेकिन इस बार प्रोडक्शन कम है, क्या चक्कर है, इतना क्यों उछाल आया है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी जो है। अच्छा,
कितना जो है वो दाम बढ़ा है पहले के मुकाबले, और जो पीछे जहाँ से आप लोग चीनी मंगा रहे हैं, जो भी आपको व्यापारी चीनी भेजते हैं, उनसे बात हो रही होगी या फिर उसको लेकर क्या स्थिति है? चीनी है नहीं, उपलब्ध नहीं है, या कुछ और कारण इसके पीछे? चीनी मिल में है भी, लेकिन सुनने में आ रही है जो बाजार में चर्चा है कि मिलों में इस बार माल कम है, दिवाली से पहले शायद माल ख़त्म हो जाएगा, स्टॉक कम है, तो शायद इस कारण मेरे ख्याल से मिलों ने पीछे जो रेट है वो रोज़ बढ़ा के निकाल रहे हैं। हमें तो हमारे पास जो आती है चीनी, हमारे चीनी बहुत कम मार्जिन पर 10-20 रुपये में बिकती है, क्योंकि रोज़ाना खपत का सीजन ये है, ज़रूरत का सामान है। लेकिन पीछे से रोज़ मिल वालों के जो भाव आते हैं डेली के, वो रोज़ बढ़ के आ रहे हैं। जो मतलब पिछले 10-15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से 10-12 रुपये किलो की तेज़ी आई है। तो कंटिन्यू जो मिल के भाव है वो हमेशा बढ़ के आ रहे हैं। हाँ, बाकी तो चीनी जो नॉर्मली 10-20 रुपये की, और हमारी पहले से सेल और कम हो गई, क्योंकि लोग बाग डर रहे हैं उस भाव में कि कहीं मंदी ना हो जाए। तो 2-4-5 जो कट्टे लेता था वो एक कट्टा लेकर काम चला रहा है इस बार। हाँ, तो जब से उसमें गिरावट भी आई है, लेकिन उसके बाद फिर भी रोज़ बाजार बढ़ के आ रहे हैं पीछे मिलों के। वो मिल वाले जाने की इतनी तेज़ी किस पर्पज़ से है, क्या है, मतलब इस बारे में। जैसे आप इतने लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, कभी ऐसी स्थिति बनी है कि इतना जंप जो है वो आए ऊपर नीचे, इतना वो हो जाए? हमारे याद में कभी 2-4 रुपये किलो की तेज़ी इतनी नहीं आई थी जितनी इस बार आई है। वो 100-200 रुपये, वो भी जितने आती थी उससे ज़्यादा नीचे आ जाता था चीनी के। मतलब काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, 8-10 साल से चीनी के भाव में कोई तेज़ी नहीं आई है। ये बिल्कुल स्टैंड वही चल रहे थे, 1-2 रुपये किलो ऊपर नीचे, 1-2 रुपये। सब तेल बढ़ गया, सब चीज़ बढ़ गई, चावल बढ़ गए, लेकिन चीनी में काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद इतना उछाल आया है हमारी याददाश्त में। इतनी जो महंगी हुई है चीनी, कितने सालों में हुई है, कोई अंदाजा है? ये कम से कम पहली बार इतनी महंगी हुई है। अच्छा। मेरे ज़माने में तो बहुत सस्ती थी, अब तो हाँ यही थी, अब एकदम बढ़ा दिए पैसे। हम लोग गरीब आदमी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्यों बढ़ा है एकदम से दाम? ये कोई पता भी नहीं क्यों बढ़ रही, क्या बात है। क्या क्या चीज़ें महंगी हुई इससे? सारी चीज़ महंगी है, सस्ती कोई चीज़ है ही नहीं। तेल महंगा, दाल महंगी, सस्ता है क्या बताओ? हर चीज़ महंगी हो गई। चीनी का जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनमें से एक जो दुकान है वो है एक चाय की टपरी, एक चाय की दुकान, जहाँ पर लोग अपना जायका बनाने के लिए या अपनी जो खुराक कहते हैं सुबह और शाम की, उस खुराक के लिए यहाँ पर आते हैं। जो भैया है हमारे साथ यहाँ पर, भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। अच्छा सुनील जी, चीनी सुनने में आ रहा है महंगी हो गई है? हाँ जी सर। अच्छा, 65 रुपया किलो हो गई है। पहले क्या भाव था? पहले तो 42-43 रुपये मिल जाते थे सर। अच्छा। हाँ जी। अभी कितना जो है फर्क पड़ा है, कितने दिन में और फर्क पड़ा है? ज़्यादा 5-6 दिन में बहुत फर्क पड़ गया, 20-25 रुपये का। 5-6 दिन में इतना जो है दाम बढ़ा है? हाँ जी। तो जहाँ से खरीदने जाते हो उन्होंने कुछ बताया कि क्यों बढ़ रहा है एकदम से दाम? ये तो नहीं बताया सर। ये नहीं बताया मुझे। आगे से बढ़ के आ रही तो आगे से वो भी दे रहे हैं मुझे। फ़र्क तो पड़ रहा है सर। देखो, ग्राहकों के ऊपर सारा लोड पड़ता है। अब वो कैसे मैनेज करते थे, उनका एक बजट होता है काम करने का, दुकान का। जैसे चाय की दुकान है, अब इन्होंने बजट बनाया कि दिन भर मुझे 2000 रुपये का सामान ला के अपना 2500 या 3000 रुपये की चाय बेचनी है आगे। अब ये 3000 रुपये का सामान ला रहे हैं, इन्होंने चाय की कीमत में 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ा के कर दिया, उससे इनकी पूर्ति तो होगी नहीं। लेकिन ठीक है, महंगाई सबको झेलनी पड़ती है, इन्हें भी झेलनी पड़ रही है। दुकानदार हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। अब जो है, पहले वो मान लो सपोज करो सस्ती थी, 4 रुपये किलो 5 रुपये किलो कमा लेते थे, अब वो 1 रुपये किलो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बजट है। ग्राहक भी अब फिसलता हुआ नज़र आता है कि इतनी महंगी चीज़ें देख के भागता है बाज़ारों से। जो लोग, क्योंकि अमूमन होता है बाज़ारों के अंदर एक चाय की टपरी होती है, उस पर आम लोग आते हैं, चाय वाय पीने के लिए आते हैं, तो फ़र्क पड़ रहा है इन पर भी, लोगों आने में? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है सर, बिल्कुल फ़र्क। लोग सोच रहे हैं चलो ठीक है, दिन में 4 चाय पीते थे, अब 2 ही पीते हैं। चाय पीते हैं दिन भर में, जहाँ देखा वहाँ चाय वाले बैठे हैं अपना, वहाँ जाके उन्होंने चाय पी ली। ग्रुप होता है, 2 लोग हैं 4 लोग हैं एक साथ बैठे हैं, अपने चाय की दुकान है, बैठे हैं, डिस्कस होता है, बात होता है। लेकिन अब कोशिश कम से कम करते हैं कि हम ज़्यादा चाय ना, क्योंकि देखो दिन भर में उन्हें अगर 4 जगह चाय पी, उन्होंने पहले 30-25 रुपये 20 रुपये में 4 चाय मिल जाती थी, छोटी छोटी चाय की। ये लोग जो भी बनाते हैं अपने कप के अंदर, अब क्या है 10 रुपये 12 रुपये की चाय कर दी है, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लोग सोचते हैं चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, दिन में 2 पीनी है, 1 पीनी चाय पीनी है। चीनी का जो सीधा असर है आम लोगों को पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है सर, आम लोगों को भी पड़ेगा सर। उनको मिल वालों को क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल भी मैटर होता है। देखो अभी क्या हो सकता है, उनके ऊपर क्या चीज़ है, थोड़ा सा कि कुछ उनके ऊपर दबाव होगा, प्रेशर होगा कि रेट बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती है, इसलिए कि ये सब चीज़ें पहले भी होती रही। लेकिन इतना रेट नहीं बढ़ा जितना पीछे, लगभग पिछले 12-15 दिनों के अंदर जितना उछाल आया है चीनी के रेटों में। हम 20 सालों से लगभग फील्ड में है, मार्केट में काम कर रहे हैं, हमने नहीं देखा कि इतनी तेज़ी से 20 रुपये 25 रुपये किलो की तेज़ी आई हो, 20-20 रुपये किलो की तेज़ी आ गई। इतनी तेज़ी पहले कभी नहीं आई। तो पूरे मार्केट में हमने व्यापारियों से भी बात की, आम लोगों से भी बात करने की कोशिश की है, गृहिणी हो उन्हें भी हमने टटोलने की कोशिश की। यानी पिछले कुछ दिनों में जो चीनी का भाव है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसका असर हर वर्ग पर पड़ता हुआ दिख रहा है।
और त्योहारी सीज़न जो है वो करीब आ चुका है, त्योहारी सीज़न की शुरुआत हो रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और बढ़ोतरी इसमें देखने को मिले। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं, चाहे चीनी को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना हो, लेकिन उसका असर कितने वक्त में मार्केट में देखने को मिलेगा ये बड़ी बात है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है तमाम लोगों की तरफ से कि आम लोगों की ज़िंदगी पर इस चीनी का जो असर है वो साफ देखने को मिल रहा है। और जो चीनी कभी ज़बान पर मिठास घोलती है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अब थोड़ी सी जो कड़वाहट है वो घोलती हुई नज़र आ रही है। आपके इलाके में चीनी का क्या भाव है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।